अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू ज़ुबान में ज़माने मुस्तक़बिल कामिल जारी कहा जाता है। अगर बात करें इसकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में डेफिनेशन की, तो इसकी अंग्रेज़ी ज़ुबान में डेफिनेशन होती है कि व्हेन अ सब्जेक्ट will have started some work in future time and that work will continue in future time, that is called future perfect continuous tense। यानी जब भी कोई फाइल आने वाले वक्त में कोई काम शुरू करेगा और वो काम मुस्तकबिल में जारी रहेगा यानी चल रहा होगा, तो उसे हम ज़माने मुस्तक़बिल कामिल जारी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक होता है विल हैव बीन और दूसरा शैल हैव बीन। विल हैव बीन इस्तेमाल होता है यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल नेम एंड प्लूरल नेम। और शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ। अगर बात करें इस टेंस की उर्दू में निशानों की, तो जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह लगे, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उर्दू ज़ुबान में ज़माने मुस्तक़बिल कामिल जारी कहा जाता है। और इस टेंस में सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम हम किसको कहते हैं कि किसी भी दिन का, हफ्ते का, महीने का, साल का वाज़ेह नेम होगा, तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। तो इस तरीके से जब साल के वाज़ेह नेम होंगे, जैसे सिंस 2001, सिंस 2002, कोई भी साल हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी दिन हो, अगर उसका वाज़ेह नाम लिया जाएगा जुमले में, तो वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फार इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी जब भी किसी दिन का, हफ्ते का, महीने का, साल का या किसी सेंचुरी का वाज़ेह नाम नहीं लिया जाएगा, तो वहाँ पे हम फार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फार 2 days, फार 3 months, फार 6 years। तो यहाँ पे 2 दिन कौन से, 2 हफ्ते कौन से, या 4 हफ्ते कौन से, या 5 साल कौन से, तो वहाँ यहाँ पे जो है ना, किसी भी दिन का, किसी भी महीने का कोई वाज़ेह नाम नहीं बताया जा रहा, तो हम इस्तेमाल करेंगे फार। और इस टेंस की उर्दू में निशाना बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह हैं, लेकिन ये डिफरेंस मैंने आपको पीछे भी बताया था कि निशानियाँ कंटिन्यूअस टेंस की और परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेम होती हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअस होता है, खाली कंटिन्यूअस, उसमें मखसूस टाइम नहीं लगाया जाता। और जो फ्यूचर या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें जो है एक मखसूस टाइम को शो ऑफ किया जाता है। यानी मखसूस टाइम का मकसद, जैसे मैंने आपको अभी सिंस और फार का इस्तेमाल बताया, तो ये सिंस और फार अंग्रेजी में एक मखसूस टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उसी तरह उर्दू ज़ुबान में मखसूस टाइम हम किसको कहते हैं, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से,
जनवरी से, फरवरी से, तो ये एक मखसूस टाइम होता है। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें मखसूस टाइम दिया जाता है। तो इस तरीके से हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले बनाएंगे, यानी उसमें भी हम एक मखसूस टाइम का इस्तेमाल करेंगे कि मैं 2 महीनों से वीडियो बना रहा होऊंगा, मैं 4 सालों से इंग्लिश सीख रहा होगा, मेरी माँ 4 दिनों से लेकर रोटी पका रही होगी। यानी एक जस्ट जुमला है कि यानी इस तरीके के जो जुमले होंगे जिसमें कोई मखसूस टाइम यूज़ किया जाएगा, तो वो जो जुमले होंगे वो जुमले हमारे कहलाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। अब बात करते हैं कि इस टेंस के 5 जुमले कैसे बनाए जाते हैं, यानी उनकी क्या फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी सबसे पहले कौन सी चीज़ लगानी चाहिए। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के मुताबिक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यानी अगर यू, दे, ही, शी, इट सिंगल या कोई प्लूरल नेम लग रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आपको विल, हैव बीन लगाना है। अगर आई और वी लग रहा है तो आपको शैल हैव बीन लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के मुताबिक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है, और मेन वर्ब की 4th फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना है। अगर सिंस का इस्तेमाल हो रहा है तो सिंस, अगर फॉर का इस्तेमाल हो रहा है तो फॉर, और प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस फुल स्टॉप। नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है, यानी सिंस और फॉर के बाद जो लगेगा वो हमारा या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव। अगर मैं कहूँ कि सिंस मंडे, तो सिंस के बाद यहाँ पे जो मंडे लग रहा है वो मेरा नाउन है। अगर ऐसे कहूँ कि सिंस 2002, तो यहाँ पे 2002 जो है मेरा वो एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो अगर नाउन होगा तो नाउन लगाएंगे, अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लगाएंगे, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे मैं 2 महीनों से कंप्यूटर चला रहा होगा, तो इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि आई शैल हैव बीन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फॉर 2 months। अगर इसको हम नेगेटिव में तब्दील करेंगे तो नेगेटिव की फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद विल या शल लगाना है, और विल और शल के बाद आपको नॉट लगानी है, और नॉट के बाद आपको हैव बीन लगाना है, और हैव बीन के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है, और मेन वर्ब की 4th फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर लगाना है, और सिंस और फॉर के बाद नाउन और एडजेक्टिव लगाना है, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। जैसे मैं 2 महीनों से कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि आई शैल नॉट हैव बीन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फॉर 2 months। उसी तरह इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है कि सबसे पहले आपको विल और शैल लगाना है, विल और शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव बीन लगाना है, और हैव बीन के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म लगानी है, और मेन वर्ब की 4th फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर लगाना है, और सिंस और फॉर के बाद नाउन और एडजेक्टिव लगाना है। नाउन और एडजेक्टिव के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है। जैसे क्या मैं 2 महीनों से कंप्यूटर चला रहा होगा, तो इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि शैल आई हैव बीन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फॉर 2 months। उसी तरह अगर इस बात करें हम इस टेंस के इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की,
तो इसका इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको विल या शल लगाना है, और विल और शल के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी है, और नॉट के बाद हैव बीन, और हैव बीन के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद सिंस और फार का इस्तेमाल करना है, और सिंस और फार के बाद आपको नाउन और एडजेक्टिव लगानी है, और नाउन और एडजेक्टिव के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है। जैसे क्या मैं 2 महीनों से कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा, तो इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे ही करेंगे कि शैल आई नॉट हैव बीन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फॉर 2 मंथ्स। अब बात करते हैं इसके एम्फेटिक सेंटेंस की। तो एम्फेटिक सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह के सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फार लगाना है। सिंस और फार के बाद आपको नाउन और एडजेक्टिव लगाना है, और नाउन और एडजेक्टिव के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक बात जहन में ज़रूर रखना कि इसका एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का जो है ना, हेल्पिंग वर्ब जो है तब्दील करना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में शल हैव बीन लग रहा है, तो एम्फेटिक सेंटेंस में हम शल हैव बीन को विल हैव बीन में तब्दील करेंगे, तो ताकीदी जुमला यानी एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव बीन लग रहा है, तो हम एम्फेटिक सेंटेंस में शल हैव बीन लगाएंगे, तो वो जुमला एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। तो इस जुमले में यानी जो सब्जेक्ट आई है उसके साथ अफर्मेटिव में शल हैव बीन लग रहा है, तो हम एम्फेटिक सेंटेंस में आई के साथ विल हैव बीन लगा देंगे, तो वो उसका एम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं वाकई ही 2 महीनों से भी कंप्यूटर चला रहा होगा, तो इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट ऐसे ही करेंगे कि आई विल हैव बीन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फॉर 2 मंथ्स। तो इस तरीके से इस टेंस के 5 जुमले बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस टेंस की वर्ब साइकिल के बारे में। तो वही जुमला जो हमने डिस्कस किया कि आई शैल हैव बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर फॉर 2 मंथ्स, आई शैल नॉट हैव बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर फॉर 2 मंथ्स, shall I have been operating computer for 2 months, shall I not have been operating computer for 2 months, I will have been operating computer for 2 months। मैं 2 महीनों से कंप्यूटर चला रहा होगा, मैं 2 महीनों से कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा। क्या मैं 2 महीनों से कंप्यूटर चला रहा होगा, क्या मैं 2 महीनों से कंप्यूटर नहीं चला रहा होगा, मैं वाकई ही 2 महीनों से मैं वाकई ही 2 महीनों से कंप्यूटर चला रहा होगा। तो इस तरीके से इस टेंस की वर्ब साइकिल बनती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।